अजमेर में तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न, लोग सड़कों में कैद, घरों में कैद हो गए। सड़कें बनी दरिया, रफ्तार पर लगी थी। भारी बारिश से निचले इलाकों में जलभराव, कई कॉलोनियां तालाब में तब्दील, घरों और दुकानों में भरा पानी, शहर की गलियां पानी पानी। हत्नीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से बागपत में आई बाढ़, यमुना नदी के किनारे बसे गांवों में पानी, लोगों में दहशत। अंबाला में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। खतरे के निशान के नीचे बह रही है घग्गर नदी, भारी बारिश का अलर्ट जारी। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश के चलते उफान पर है गोला नदी, नदी का जलस्तर बढ़ने से खाली कराए गए मकान। नदी किनारे बसे मकानों पर खतरा मंडरा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। जोधपुर में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, सड़कें, दरिया, खेत, तालाब सब डूब चुके हैं, चारों तरफ पानी ही पानी, कई गांव जलमग्न हो गए। पंचकुला में फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, घग्गर नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। भारी बारिश के चलते घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, बाढ़ को लेकर प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। हिमाचल के शिमला में भारी लैंडस्लाइड, कोटखाई, जब्बल और जुनका में देर रात लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत, लोगों में दहशत। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के सरसाड़ी में भूस्खलन हुआ है, मणिकर्ण सड़क पर यातायात बाधित हो गया है, बाहर से पत्थरों की हुई है बौछार। कुल्लू समेत 10 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन समेत 4 नेशनल हाईवे और 800 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई। यमुनानगर का हत्नीकुंड बैराज पर यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, दिल्ली की तरफ 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, कई गांव चपेट में है। राजस्थान के पुष्कर में मेघवंश समाज की सभा में हंगामा, 2 गुटों में जमकर हुई हाथापाई, मारपीट में एक युवक घायल हो गया। कन्नौज में रेलवे स्टेशन परिसर में जमकर मारपीट, 2 ऑटो चालकों में सवारी बैठाने को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। लखीसराय में बीडीओ और छात्र के बीच झड़प हुई, तेजी से वायरल हो रहा है अधिकारी और युवक के बीच बहस का वीडियो। चरित्र प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कराने के लिए पहुंचे थे स्थानीय लोग, वायरल वीडियो में छात्र ने पूछा, मेरा फॉर्म क्यों फाड़ दिया, हमें 3 सितंबर को चेन्नई में टेक्नीशियन की नौकरी ज्वाइन करनी है। यूपी के वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में मारपीट हुई और पत्थरबाजी भी हुई, बीएचयू और बिरला हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़ गए, मारपीट और पत्थरबाजी में फायरिंग तक हुई और कई गाड़ियों के शीशे फूट गए, मारपीट में 3 छात्र चोटिल हो गए। यूपी के अलीगढ़ में दिन दहाड़े कारोबारियों के घर नकाबपोशों का कहर, बुजुर्ग महिला के हाथ पर बांधकर 5 लाख की ज्वेलरी और नकदी लूट ली, तमंचे की नोक पर लूट के बाद इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के बुलंदशहर में कन्फेक्शनरी दुकानदार को 141 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस मिला है, नोटिस मिलने पर व्यापारी के होश उड़ गए, व्यापारी ने अज्ञात 6 बोगस फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। नागदा की खादरोज के भोसेला गांव के करीब खाई में कार गिर गई, कार सवार 3 लोगों को ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाल लिया। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश। यूपी के हरदोई में कोतवाली शाहबाद के लॉकअप में बंद आरोपी प्रेमी की मौत, नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। मृतक के परिजन ने लगाया हत्या का आरोप, एसपी ने एक दरोगा को निलंबित कर दिया, एएसपी को सौंपी गई मामले की जांच। इंदौर में गणेशोत्सव पर बंजाल में महिला अपराध और देश भर के चर्चित मामलों को लेकर पोस्टर लगाने पर विवाद छिड़ गया। श्रद्धा एक हत्याकांड, मेरठ का नीला ड्रम कांड और इंदौर का चर्चित राजा हनीमून मर्डर केस का भी लगाया गया था पोस्टर। लखनऊ में सीएम आवास के पास महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास, हरदोई निवासी रोली देवी ने खुद पर डाला ज्वलनशील पदार्थ। विशेष दस्ते ने आत्मदाह करने वाली महिला को बचाया, हरदोई पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप, हरदोई पुलिस से आहत थी महिला। बहराइच के महसी तहसील में एक बार फिर से जंगली जानवर के हमले से हड़कंप है, जंगली जानवर ने 2 पुरुष और 2 महिलाओं को हमला कर घायल कर दिया।
लोगों के शोर मचाने पर बची जान, घायल ग्रामीण भेड़िए के हमले की कह रहे हैं बात। स्थानीय विधायक ने घायलों से मुलाकात की है। मामले की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। बिहार के बेगूसराय में होमगार्ड भर्ती में हुई बड़ी धांधली। दरोगा विपिन सिंह और अन्य स्टाफ ने अभ्यर्थियों को मेडिकल में फिट करने के लिए कॉल करके मांगे पैसे। अभ्यर्थियों ने भर्ती को लेकर लगाया गंभीर आरोप। इस खेल में कमांडेंट से लेकर डीएम तक सभी संलिप्त हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। दिल्ली के लाल किला मैदान में लवकुश रामलीला कमेटी का भूमि पूजन हुआ। मौके पर सीएम रेखा गुप्ता, समिति अध्यक्ष अर्जुन कुमार, विधायक अशोक गोयल रहे मौजूद। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट संपन्न। पुतिन के साथ 40 मिनट चली पीएम मोदी की बात। एससीओ समिट और वार्ताओं के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। ट्वीट कर कहा, मुलाकात शानदार रही। पुतिन और पीएम मोदी के बीच वैश्विक चुनौतियों समेत कई पहलुओं पर हुई चर्चा। पीएम मोदी बोले, भारत रूस कंधे से कंधा मिलाकर चले। पुतिन से बोले पीएम मोदी, कहा वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत रूस के रिश्ते अहम हैं। मुश्किल परिस्थितियों में भारत रूस साथ साथ है। पीएम मोदी के साथ मीटिंग में बोले पुतिन, कहा भारत रूस के रिश्ते राजनीति पर आधारित नहीं। इस मुलाकात से हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। पुतिन के साथ बैठक में रूस यूक्रेन संघर्ष पर पीएम मोदी ने की बात। संघर्ष को जल्द खत्म करने की पुतिन से की अपील। कहा रूस यूक्रेन में शांति का समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, एसएस, यूबीटी से चुनाव चोरी किया गया। करीब 1 करोड़ वोटर्स लोकसभा चुनाव के बाद लिस्ट में जोड़े गए। राहुल गांधी बोले, नए वोटर्स जो लिस्ट में जोड़े गए उन्होंने बीजेपी को वोट किया। वोट चोरी का मतलब अधिकार, आरक्षण, रोजगार, लोकतंत्र की चोरी है। राहुल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी वाले आपका राशन कार्ड, वोटर कार्ड सब उठाकर ले जाएंगे। महादेवपुरा में एटम बम दिखा था बीजेपी वालों, अब हाइड्रोजन बम आ रहा है। तेजस्वी यादव ने भी वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन भरी हुकार। पूछा, लोकतंत्र चाहिए या राजतंत्र? इस बार बोले, संविधान को खत्म करने वालों को मिलेगा करारा जवाब। बनाएंगे नया बिहार। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू का खून झुकेगा नहीं, एफआईआर से डरने वाले नहीं। मोदी जी झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कही बड़ी बात। कहा, एसआईआर में दावे और आपत्ति की कोई डेडलाइन नहीं। पहले कहा गया था 1 सितंबर तक दावे और आपत्ति स्वीकार होंगे। एसआईआर में पैरा लीगल वॉलंटियर्स वोटर की मदद करेंगे।